अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मजबूरन मेरी भी सुबह हो चुकी है। उठते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अपने बाकी सामान के साथ साथ मैं अपने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स भी साथ लेके आई थी, जिसमें से एक ये फेस वॉश भी है जो कि जेल फॉर्म में है और लुई ब्रांड का ये फेस वॉश है। काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। सामने टॉयलेट आ चुकी है, मैं आप लोगों को अंदर नहीं लेके जा सकती। मिलते हैं नाश्ते पे। अशी चालून म्हणजे चालत हो याच्यासाठी चालते ते मुड़ के बुए के म्हणजे भाई माँ कुछ पावे। मैं लेटी सी हाँ, मैं फिर उठ खलती हाँ, मैं आखे मुड़ के तक नहीं जे भाई माँ कुछ पावे ते ओ हाँ कि नहीं भी क्या अजर पूरा आना नहीं तो यहाँ पे अपने नाश्ते के साथ साथ परिंदों का नाश्ता भी रेडी किया जाता है। और सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी कि दाना तो सभी डालते हैं और परिंदे आते हैं खा के चले जाते हैं, लेकिन मुझे ये बात यहाँ पे पता चली कि ये एक स्पेशल फैमिली है जो कि डेली यही आती है और इनके अलावा किसी एक्स्ट्रा बंदे को, ये बीच में किसी एक्स्ट्रा परिंदे को लेके आने नहीं देती ये लोग। तो ये आती हैं, अपने हक के साथ अपना खाना मांगती हैं और खा के यहाँ से उठ के चली जाती हैं। अम्मी मेरी अभी सोई हुई हैं और मैं उनको तंग कर रही थी कि घर में आप मुझे डांटती हैं कि तुम लेट उठती हो और अपनी अम्मी के घर आप लंबी तान के सोई हुई हैं। खैर, शायद ये दुनिया का असूल है कि बेटियां माँ बाप के घर ही ज़्यादा सोती हैं। ले जी, मैं तो नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो चुकी हूँ और घर से निकल चुकी हूँ। जा कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं खाला के घर जा रही हूँ क्योंकि खाला ने मुझे लंच पे इनवाइट किया है। खाला के घर में मिलाद है, महफिल मिलाद भी अटेंड करनी है और उसके बाद उनके घर के करीब कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे घूमा फिरा जा सकता है। इस गांव के जितने भी रास्ते हैं ना, अंदरूनी रास्ते जो हैं वो इसी टाइप के पथरीले रास्ते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। और यहाँ की लोकेशन में आप लोगों को समझा दो, पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो फ़ौरन से समझ जाएंगे। टेक्सला म्यूजियम से आप थोड़े से आगे जब आते हो ना, खानपुर डैम की तरफ, तो उसके बिल्कुल साथ ही ये गाँव लगता है। मैं आप लोगों को अपनी खाला की छत से भी लोकेशन दिखा दूँगी। यहाँ पे आपको चलते हुए ना अपनी आंखें कान सब कुछ खुला रखना पड़ता है, क्योंकि या तो नीचे की तरफ से आपकी एकदम से सांप आ जाता है या तो ऊपर से आपके ऊपर गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर 1 घंटे के बाद पता चलता है जी भाई इसके घर से सांप निकल आया है। खैर, मैं हाइट पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे। हम लोग चलते हुए काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब मैं टॉप पे पहुँच चुकी हूँ ना, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हम चले कहाँ से। ये सारे जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मरगला के पहाड़ हैं, ठीक है। और जो दामनी को और मरगला वाली साइड है ये वो है। और यहाँ से ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये जो घर है ना, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था और अब मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँच चुकी हूँ। और अब हम लोग यहाँ से चलते हुए, ये मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये सारा सफ़र हमने तय किया है पैदल। और अब यहाँ से चलते हुए हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो जी बात ऐसी है कि अगर मैं अपनी इस वीडियो के अंदर इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो टेक्सला का नाम आता है ना। तो टेक्सला के बारे में अगर मैं सिर्फ टेक्सला को ही उठा लेती ना, तो उसमें ही इतनी हिस्ट्री है कि सिर्फ वीडियो टेक्सला पे ही बन जाती। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ यहाँ का देहात का, पाकिस्तान का जो देहात का कल्चर होता है, हमारे विलेजेस हैं, यहाँ की एक ब्यूटी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसके यहाँ के लोगों की जो लिविंग स्टाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पाकिस्तान का कल्चर पता चल सके, यहाँ के लोगों का रहन सहन पता चल सके, इनके घरों को आप देख सको।
आखिरकार इतने चलने के बाद मैं खाला के घर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे आज भी पुरानी रवायात मौजूद हैं। जो पत्थर से और मिट्टी से घर बनते थे आज भी उसी तरह से प्योर वुड के दरवाजे लगते हैं और सारा टच वैसा होता है। लेकिन कुछ घर जैसे कि अब ये है, मतलब कुछ घर ऐसे हो गए हैं कि जिनको थोड़ा सा चेंज कर दिए, लेकिन इनकी जो अपनी रवायात होती है, इनका बोलने का स्टाइल होता है, फिर इनकी एक आदत होती है, नेचर होती है इस जगह के लोगों की, वो आज भी उसी तरह से कायम है। मेहमान नवाजी और बाकी चीज़ें वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं और घर को सजाने का जो तरीका है वो भी आज भी वैसे ही है। यहाँ पे ख़ास तौर पे चारपाइयाँ रखी जाती है। तो अब हम लोग यहाँ से इस जगह पे जाने वाले हैं, जो नीचे आप लोगों को एक नदी नज़र आ रही है ना, वहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग। और ये जो सा ना, ये खानपुर डैम की तरफ से पीछे से पानी आता है सारा, और यहाँ से अब ये वाली जो रास्ता है ना, ये पक्का रास्ता है, लेकिन ये इतना मतलब नीचे की तरफ जा रहा है ना कि बंदे की ब्रेक लगती ही नहीं है, स्लिप होते हुए बंदा नीचे जाता है। तो बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ता है और रास्ता काफ़ी मतलब गहरा है ये, और यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जैसे खाई होती है ना उस तरह से है और काफ़ी ज़्यादा चल के नीचे जाना पड़ता है। तो अब हिम्मत करते हैं, नीचे पहुँचते हैं और फिर नीचे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ। तो जी भागते दौड़ते हुए मैं नीचे आ चुकी हूँ और जुनसा ना अब पानी के अंदर घुसती हूँ। पानी बड़े मज़े का ठंडा ठंडा है और जुनसा ना मुझसे हुआ ये कि मैं अपने जूते ऊपर छोड़ आई थी, यहाँ पे किसी के जूते पहन के आई थी और वो मैंने उतार के पानी को देखती गई तो बाहर फेंक के और नंगे पाँव घुस गई। उस पे जाके बैठते हैं, उस पे या उधर वाले पे, किस पे कह रही हो? जहाँ तक हमारी हिम्मत चलने की। मैंने जूतियाँ खराब ना हो जाए। हाँ उधर प्रेशर के साथ था। कोशिश करते हैं पहुंचने की। चलो अब पानी का प्रेशर कम हो गया, अब आगे ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पे पत्थर आता है ना वहाँ पे एकदम से आगे चलते हैं। चलो इस तरफ मैं तो गिर ही रही हूँ नीचे। पानी का असल में प्रेशर इतना है ना कि पाँव खुद ही नीचे से निकल रहे हैं। एक बार गिर चुकी हूँ और एक बार आप गिरते गिरते बच गई। असल में पानी का प्रेशर बहुत है।
बहुत ज़्यादा। और मैंने जूते भी उतार दिए ना, पाँव में पत्थर लगते हैं। आइडिया नहीं था ना। अभी अभी जा सकते हैं, पाँव का दर्द होता। अच्छा, पाँव का दर्द भी होता है बाद में। बहुत टाइम बाद में यहाँ पे आई थी ना, 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले, बल्कि इससे भी ऊपर टाइम हो गया है। सारी आई थी, सारी बनी। हाँ, उस वक्त मैंने यहाँ पे बहुत डुबकियाँ लगाई थी, बहुत ज़्यादा। अब लगाओ। अभी मैं लगाने को लगा दूँ लेकिन डांट पड़ेगी। डांट का डर है, वरना मैं पानी देख के रह नहीं सकती। किनारे तक पहुंच गए। पानी से ही पड़ा है ऊपर। जी जी जी, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना। अब हुआ ऐसे है कि ऊपर से तो मैं किसी के जूते पहन के आई हूँ और नीचे पानी देख के ना मुझसे रखा नहीं गया, मैंने उतारे बाहर फेंके और बीच में घुस के 7 बजे ये भी थी कि किसी के पहने हुए हैं तो पानी के अंदर ख़राब होंगे। तो इस सोच में जब मैं पानी के अंदर घुसी तो मुझे आइडिया हुआ कि चलते हुए पानी के अंदर जब आप नंगे पाँव खड़े होते हो तो पत्थर जो है वो स्लिपी होते हैं, तो आपके पाँव नहीं ठहरते। तो इनको तो आदत है, ये बीच में चल लेते हैं, लेकिन जब पीछे से पानी का प्रेशर आता है ना तो मेरे जैसा बंदा बीच में नहीं ठहर सकता। तो मैं स्लिप कर जाती थी। खैर, अभी आप लोगों को चश्मे की तरफ लेके जा रही हूँ और ये वाली जो साइड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप है, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल चश्मा है और ये जगह ठंडी है बाकी जगह से। खैर से ये है वो चश्मा जो ज़मीन में से नेचुरल तरीके के साथ पानी निकल रहा है। और एक तो इस बच्चे का सर नहीं ठहरा, मुझसे गलती हो गई, इसको साथ ले आई हूँ, बहुत चराती है। यहाँ पे नेचुरल तौर पे मतलब में फ़िशेस भी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आप लोगों को छोटी छोटी नज़र आएंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं कैमरे के अंदर इनको रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन मुझे जो सा ना ये ज़्यादा आगे नहीं जाने दे रहा था, बीच में घुस रहा था, और फिर बस मैं इतनी सी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकी हूँ। यहाँ पे आते साथ मुझे कुछ चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शायद इन चीज़ों को हाईलाइट करना, वीडियो के अंदर हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ दी गई, यहाँ पे सड़कें बनाई गई, वहीं पे यहाँ के जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। जितने खूबसूरत यहाँ के जंगलात हैं ना, वहीं पर अगर यहाँ के किन्नू की बात ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि जो यहाँ की जो किन्नू, माल्टा, मौसमी है ना, वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जब भी आप इस एरिया में आए ना तो आपने किन्नू के अलावा आपने यहाँ की लीची ज़रूर ट्राई करनी है, वो भी बहुत मज़े की है। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए ना तो वो आज भी मेहनत मुशक्कत से बिल्कुल भी नहीं घबराते, आज भी ये हाथ से काम करते हैं और इसी में से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इनकी कमाई का जरिया सिर्फ यही है। और यहाँ की पहचान में खास तौर पे अगर मैं बर्तनों का जिक्र ना करूँ, पत्थर के बर्तनों का जिक्र ना करूँ, तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे मार्बल पत्थर का काम किया जाता है। पत्थरों के साथ डेकोरेशन पीसेस बनाना और उन्हें रंगना और उन्हें अच्छे तरीके के साथ पेश करना यहाँ का कल्चर है। मगर जंगलात की कटाई और पहाड़ों की तराश खराश फितरत की बका और जंगली हयात के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। मुझे आज मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ के परिंदे अपने घर छोड़ के जाने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके पीछे किसका हाथ है मैं इसको नहीं जानती, ना ही मेरा इसके साथ कोई मतलब है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस तरफ भी किसी को सोचना चाहिए। कुदरत के हुस्न को महफूज रखने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।